Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. In this video, we are going to talk about the use of do and does in English language. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाउट रहता है आखिर हम लोग डू और डस को कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे बोल सकते हैं यूज़ करके। सही बात है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग डू और डस की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो डज है ये कुछ होता नहीं है। जो मेन है हमारा वो डू है, ये डू ही डज में कन्वर्ट होता है। तो अगर डू मेन है तो अब बात आती है डू क्या है। टेक्निकली अगर हम देखें तो डू है वो एक एक्शन होता है। एक्शन यानी कि वो एक वर्ब होता है। जैसे हमारे इंग्लिश में बाकी वर्ब होती है, वैसे डू भी एक वर्ब है, जिसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है और जिसकी आईएनजी फॉर्म भी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको डू को ध्यान में रखना है कि यहाँ हम डू का यूज कर रहे हैं एज अ टाइम वर्ड। टाइम वर्ड यानी कि समय को बताने वाला शब्द। अब ये कौन से समय को बताता है? यहाँ पर ये डू है, ये बताता है आपके प्रेजेंट को। मतलब कि जो काम आप डेली करते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जब भी आप किसी से बातें स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर जब भी आप प्रेजेंट बोलेंगे तो प्रेजेंट दो तरीके से बता सकते हैं। प्रेजेंट को बोलने का तरीके दो हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। तो जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप नेगेटिव बनाते हैं, नॉट लगाते हैं, या फिर आप किसी से कुछ पूछते हैं, तो वहां पर आप टाइम वर्ड का यूज करेंगे। मैं फिर से याद दिला दूं, आज का हमारा जो टाइम वर्ड है वो है डू, और डू ही हमारा प्रेजेंट का टाइम वर्ड होता है। तो इसको देखते हैं हम लोग सेंटेंस इसमें हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको किसी से अपना कोई भी ऐसा काम बताना है जो आप डेली करते हैं, तो काम तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले आप बोलेंगे आई, और उसके बाद वो काम आप बोल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं लिखता हूं, तो आप बोल देंगे आई राइट। अगर आपको बोलना है मैं बातें करता हूं, तो आप बोल देंगे आई टॉक। फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे आई के जस्ट बाद। अगर यही बातें यू के लिए बोलनी है तो आप यू लिखेंगे और सेम टू सेम आप बोल देंगे यू टॉक। यू प्ले, आप खेलते हो, यू प्ले। अगर यही बात आपको वी के लिए बोले तो आप बोल देंगे वी डांस, वी कम लाइक दिस। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो आई यू वी मैंने आपको बताया है, ये हमारे डूअर हैं, यानी कि हमारे कर्ता ही सब्जेक्ट हैं। तो उसको बोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके लिए ये है, आप सबसे पहले डूअर को लिखेंगे, जो भी आपका डूअर होगा, और उसके बाद आप जो भी एक्शन है उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इस तरह से आप किसी को भी बता सकते हैं अपना डेली काम जो आप करते हैं। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वेरी सिंपल। एक्शन आप यानी वर्ब आपको पता होगी। अब अगर मान लो मेरा डूअर बदल गया, मेरा डूअर हो गया ही, तो अगर मेरा डूअर ही हो जाता है और एक्शन मेरा मान लीजिए लेट्स से सेम होता है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं एस लगा दूंगा। ही राइट्स, ध्यान देना ये गलती सबसे ज्यादा होती है। आई राइट, ही राइट्स, सी स्पीक्स। तो जब भी कोई थर्ड पर्सन आता है तो इस सेम कंसेप्ट में आप क्या करते हैं, एस या फिर ई एस का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। कोई नाम भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिया राम। राम लेट आता है तो राम कम नहीं आएगा, एस आएगा, थर्ड पर्सन है, राम कम्स लेट। तो बहुत ही सिंपल है। अपने लिए बोलना है, कोई ऐसा ही यस नहीं। आई राइट, यू राइट, वी डांस, वी राइट, वी प्ले, दे प्ले। अगर थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे तो ही राइट्स, ही लिखता है, सी राइट्स, राम राइट्स, रोहित राइट्स, मोहित राइट्स। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपने देखा आप किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं डू और एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। अभी मैं डू डस पे नहीं आया हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम पॉजिटिव बात करते हैं तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं सिर्फ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। अगर मुझे मान लो नेगेटिव बनाना है तो फॉर्मूला उसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले डूअर यूज करेंगे, डूअर के बाद आप यूज करेंगे नेगेटिव, तो नॉट तो आएगा ही आएगा, नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद आप लगाएंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब आप ध्यान देना, नॉट कभी अकेला नहीं आता, नॉट के साथ जो भी टाइम वर्ड होता है वो आता है। तो यहां पर हमारा टाइम वर्ड आज का है डू।
लेकिन सिर्फ डू नहीं है, अगर मेरा जो डूअर है वो थर्ड पर्सन है तो मेरा टाइम वर्ड डज बन जाता है। अब ये डज कैसे बनता है पहले आप ये समझिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए अभी आप जस्ट मैंने बताया कि ही के साथ हम लोग ऐसे यस लगा दे, जैसे ही स्पीक्स। तो अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस बनाता हूं नेगेटिव में आई के साथ, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता, तो डू नॉट लग जाएगा और कम आ जाएगा। लेकिन यही बात अगर मैं ही के लिए बोलूंगा तो ही के लिए रूल क्या होता है, एस लगता है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर दो चीजें, एक तो मेरे पास डू है और एक कम है, मैं किस में एस लगाऊं? एक में तो लगाना पड़ेगा अगर ही यूज कर रहा हूं। तो जो भी पहला एक्शन आता है, तो यहां पर पहला एक्शन आ रहा है डू, और आपको पता है डू में हम लगाते हैं ई एस, तो इस तरह से डू डज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा ही डज नॉट। और क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पर ई एस लगा चुका हूं, तो अब मैं कम में ई एस नहीं लगाऊंगा, बोलूंगा ही डज नॉट कम। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। थर्ड पर्सन के लिए हम लोग डज का यूज करते हैं, क्यों करते हैं आपको पता चल गया होगा। और इस तरह आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए बनाना है कि तुम नहीं लिखते, तो मैं बोलूंगा यू डू नॉट राइट, सी डज नॉट प्ले, सी खेलती नहीं है। अब ध्यान समझिए, सी खेलती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सी प्लेज। सी नहीं खेलती, सी डज नॉट प्ले। तुम नहीं आते, यू डू नॉट कम। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, यू डू नॉट कम। तुम आते हो, यू कम। ही नहीं आता, ही डज नॉट कम। ही आता है, ही कम्स। मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक। यू डू नॉट स्पीक। राम नहीं बोलता, सोच के देखिए, राम डज नॉट स्पीक, और राम बोलता है, राम स्पीक्स। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि किस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं और किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर सकते हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव का आप यूज करेंगे जब आप किसी से कंफर्म करेंगे। मान लीजिए मुझे आपसे कंफर्म करना है, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? तो ये कंफर्म करने का देखिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप लगाएंगे टाइम वर्ड, उसके बाद आप लगाएंगे डूअर, जो भी डूअर होगा, और उसके बाद आप लगाएंगे जो भी काम आप कंफर्म करना चाहते हैं, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो मान लीजिए मुझे आपसे कंफर्म करना है कि क्या आप लिखते हो, तो मेरा जो डूअर है वो हो जाएगा यू। अब यू के साथ अभी आपको मैं बताया टाइम वर्ड हमारा आता है डू, तो ये हमारा टाइम वर्ड आ गया, और लिखना मतलब कि राइट। अब मैंने पूछा डू यू राइट, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बोलेंगे आई राइट पॉजिटिव वाला, या आप बोलेंगे नेगेटिव वाला आई डू नॉट राइट। तो लेट अस सी, आप बोलते हैं मैं लिखता हूं, तो आप बोलेंगे आई राइट। आप मना करेंगे तो आप बोल देंगे आई डू नॉट राइट। अब मान लीजिए यहां पर मेरा जो डूअर है वो बदल गया, मान लीजिए मेरा डूअर हो गया ही। तो आप देखिए यहां से, यहां हमारा डूअर हो गया ही, तो ही के लिए मेरा टाइम वर्ड बदल जाता है डज, तो ये बन जाएगा डज ही राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, डू यू राइट, डज ही राइट, आंसर आएगा ही राइट्स। ये रहा, मना करेंगे ही डज नॉट राइट। तो इस तरह से आप आराम से जवाब दे सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल चुका होगा, यह है कंफर्म करने का तरीका। अब आप कुछ भी पूछिए, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा प्ले, डू यू प्ले, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले। डज ही प्ले, ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले। अब आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी से पूछना है, अच्छा ये बताओ तुम जिम जाते हो क्या? तो आप पूछेंगे डू यू गो टू जिम, डू यू गो टू जिम। अब उसका आंसर आएगा यस आई गो टू जिम और आई डू नॉट गो टू जिम। क्या वो लड़की जिम जाती है? डज सी गो टू जिम, सी गोज टू जिम, सी डज नॉट गो टू जिम। तो अब आपने सीख लिया किस तरह से आप किसी से डू और डज का यूज करके कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपना डेली रूटीन भी आप बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना। ऐसे ही वीडियोस के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है। बस करना ये है, जो भी आपने सीखा यू हैव टू यूज इट इन योर डेली लाइफ। So that is all about this video. Now I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care.